जो सिसकी लेती रहीं, राधा रानी ने कहा आप जाओ, मैं भी आपकी लीला में आपकी सहभागिता निभाऊंगी। मेरे भाई बहन, भगवान चल पड़े। भगवान ने चाचा से कहा चाचा आप जल्दी चलो, नहीं ये प्रेमियों का गांव है, इस प्रेमियों के गांव में इतनी जल्दी कोई नहीं जा पाता। प्रेमियों का गांव, प्रेमियों का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। जब एक प्रेमी की कभी विदाई होती है ना, तो फिर वो दूसरा प्रेमी उस प्रेमी के सामने नहीं रहता। यह प्रेम कथा कहीं बे की नहीं, कहीं बे ही करे को जानती है। उन्हीं ऊपर धीर धरायो चहे, तन रोग नहीं पहचानती है। कभी ठाकुर जाहि लगे कस के, सो जो कस के जहीं आनती है। और ध्यान देना, बिनु आपने पाँव बेमाई फटे, कोई पीर पराई न जानती है। जिसके पैर में बेमाई फटेगी वही तो जानेगा दुख। प्रेमियों का गांव है राधा। भगवान रथ में बैठ गए, भगवान हाथ हिलाते रहे, गोपियां पीछे पीछे भगती रहीं जब तक रथ दिखता रहा। और जब रथ दिखना बंद हो गया तो गोपिकाएं मूर्छित होकर के, बेसुध होकर के गिर पड़ी। मेरे भाई बहन, तो अब भगवान के मंगल में धीरे धीरे हम विवाह की तरफ आएंगे। भगवान मथुरा प्रवेश करते हैं। मथुरा में भगवान का स्वागत होता है। देखो भगवान के ऊपर मथुरा की जो मथुरानियां हैं वो अपनी अपनी अटारियों में चढ़ करके भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। फूल, हमारे घर भगवान आए तो भगवान के सामने, भगवान के ऊपर फूलों की बरसात करनी चाहिए। हैं? फूल बरसे हो गुलाल बरसे। होली आ रही है तो कल हम लोग भगवान से होली खेलेंगे, ब्रज के रसिया से। फूलों की होली, ज्यादा फूल मंगाए जाएंगे और आप लोग भी थोड़े थोड़े फूल लेकर के आना भगवान से होली खेलने के लिए। चूंकि होली है, देखो परसों के दिन हमन भंडारा है और होली भी है ना, तो मेरे भाई बहन कितना सुंदर समय है कि हम भगवान को फूल बरसा करके होली मनाएं। मेरे भाई बहन, अद्भुत होली का दर्शन है। तो कल आप सब लोग दो दो चार चार, जिसके पास जितने फूल हों, वैसे यहां तो सब व्यवस्था रहेगी। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम हैं। मथुरा में श्याम आए हैं और साथ में दाऊ लाए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं।
मथुरा में श्याम आए हैं, मथुरा में श्याम आए हैं, साथ में दाऊ लाए हैं, साथ में दाऊ लाए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। करो सब पुष्प की वर्षा, मथुरा में श्याम आए हैं। देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे। देखो ओ देखो ओ देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। सुरगण उत्सव देखने आए, सुरगण उत्सव मथुरा नगरिया में बजत बधाए, मथुरा नगरिया में बजत बधाए, मथुरा नगरिया में बजत बधाए, मथुरा नगरिया में बजत बधाए। देखो 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 कान्हा ओ देखो कान्हा ओ देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। ये फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे। देखो ओ देखो देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, 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 देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। देखो कान्हा ओ देखो कान्हा ओ देखो कान्हा ओ देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। मथुरा में मथुरा की सारी जनता ने भगवान के ऊपर फूल बरसाए, तो ग्वाल वालों ने क्या कहा, लाला तुम ये बात बता देते मथुरा में जब आना था कि वहां पर फूल बरसेंगे तो हम नई नई शर्ट पहन के ना थे, कमीज। अरे ये वही कमीज पहन के आ गए 6 महीने पहले धोई थी गैया। लाला तुम ये बता देते कि वहां फूल बरसेंगे तो हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते। तो भगवान ने कहा मथुरा के लोग अच्छे हैं, मामा बहुत बेईमान है, मामा फूल नहीं बरसाएगा, मामा के पास तो गाली बरसाएगा, वो थप्पड़ बरसाएगा। भाई जिसके पास जो होता है वही तो देता है, किसी के पास गाली, किसी के पास मिठाई होगी तो मिठाई खिलाएगा। कल हमारे एक सज्जन आए थे, देखिए उनको पता है बेचारे मुनक्का, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री जानते हैं कि व्यास जी को ये लगता है, तो लेके आए थे। वो मुझे बहुत स्मरणीय है। देखिए यही मानवता है और यही मानवता का लक्षण है। जिसके पास जो होता है, आप लोग कोई केला लाता है, कोई सेव लाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला पहनाता है। ए भाई जिसके पास वेद मंत्र होंगे, ब्राह्मणों के पास तो वेद मंत्र बोलेंगे, और जिसके ने जीवन में कभी
मंत्र सीखा ही नहीं, गाली ही सीखा है, वही उसके जीवन का संस्कार रहा है, तो वो गाली देगा। भगवान ने कहा, क्यों ग्वाल बालो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, लाला हमारे कपड़े बदला दो। तब मामा रज कहा, उस घाट में गए, कंस मामा का वो कपड़े धोने वाला जो रंगाकारम, कपड़े नहीं धोता था, रंगाकारम रंग चढ़ाता था, रोगन करता था, कलप करता था। हाँ, तो मामा से कहा कि भाई मामा, तो पूरा गांव मामा। तो बोले हमारे ग्वाल वालों को कपड़े दे दो ना। उसने कहा, कहीं के गवारिया, तुम जानते नहीं हो ये राजाओं के महाराजाओं के कपड़े हैं। दाऊद दादा ने कहा कि इसकी बुद्धि सुधरी नहीं अभी, ये रामावतार वाला है जिसने सीता का निष्कासन कराया था, और ये अभी गुर्रा रहा है। तो कन्हैया ने बलराम जी को इशारा किया कि इसको मारो जल्दी। हाँ, तो रंगाकारम महाराज कराग्रेण विमर्दयन, एक तमाचा ऐसे मारा तो उसकी गर्दन कट गई और दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भागवत जी में लिखा है, गर्ग संहिता में भी इसका प्रमाण मिलता है। मां मथुरायाम द्वापरांते रज कहा सावभूवः कुवाक्य दोष शांत्यर्थम तम जघान हरि स्वयं। गर्ग संहिता में मथुरा खंड में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि कुवाक गंदे वाक्यों के दोष की शांति के लिए तम जघान हरि स्वयं, भगवान ने उसको मारा है। और साप ग्वाल वालों ने पोटली खोली और पोटली खोल करके कपड़े पहन लिए। हाँ, अब महाराज ऐसे ऐसे राजाओं महाराजाओं के कपड़े कि जहां से चलते हैं तो झाड़ू लगाने का काम ही नहीं, अपने आप सफाई शुरू। बड़े बड़े ब्राह्मण बाणासुर के जैसे कपड़े, जैसे रामलीला में, और छोटे छोटे ग्वाल बाल। तो बोले लाला अब हमारे कपड़ों को हमारे नाप के करा दो। तो भगवान कहाँ गए? दर्जी मोहल्ला। देखो हमारे धर्मशास्त्रों में हर जाति का सम्मान है, ऐसा नहीं है, पर कुछ बीच के बिचौलियों ने, वोट की राजनीति ने ऐसा जहर घोला है समाज में मेरे भाई बहन कि हम सबको अलग करा दिया, हम सबको पृथक करा दिया। हमारे यहाँ सबका सम्मान है। हमारे यहाँ कोई विवाह होता है तो जामा कौन बनाता है? बोलो, मड़वा कौन बनाता है? सम्मान है कि नहीं है? उसका सम्मान भी होता है। सुहाग कौन देता है? आप सब जानते हो, उसका भी सम्मान है। हर व्यक्ति का सम्मान हमारे यहाँ पर किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट की गंदी राजनीति के कारण हम सबको लड़ा दिया। गांव में हमारे कितना प्रेम होता था कि हम सभी लोग भाईचारे की दृष्टि से रहते थे, हम सभी लोग प्रेम के साथ रहते थे। आज क्या हो गया समाज में मेरे भाई बहन? ये विष, कैसा विष घोल दिया गया। हम इस जाति के विष में मिल करके एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और हम एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। हमारे यहाँ सबका सम्मान हुआ है। हमारे यहाँ रहीम का सम्मान, रसखान का सम्मान हुआ है। जब शहजादी कभी बादशाह अकबर की पत्नी श्रीधाम वृंदावन गई बिहारी जी का दर्शन करने, तो आपको पता होना चाहिए जब बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी की हो गई। और आपको पता होना चाहिए शहजादी ने क्या लिखा, जरा सुनो आप। सुनो दिल की जानी, मेरे दिल की कहानी,
मैं दस्त ही बिकानी बदनामी हो सहूंगी मैं। पढ़ो तो देव पूजा ठानी और नमाज हो भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। और ए नंद के लाला, नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पर। ये नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर। हूँ तो मुसलमान इन पर हिंदुआइन हुए रहूंगी मैं, हिंदुआइन हुए रहूंगी मैं। मेरे भाई बहन, ये मैंने नहीं लिखा, ये उसी ताज कवि की रचना है। आप पढ़िएगा कभी। लेकिन पता नहीं हमारे समाज में हम एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। देखो हमारे गांव में हर तरह के लोग रहते थे, हर किस्म के लोग रहते थे, हर पंथ के, मजहब के, वर्ण के, आश्रम के। लेकिन हमारा सबका कितना सुंदर भाईचारा था, हमारा कितना सुंदर प्रेम था। हम सब लोग मिल करके और एक दूसरे के त्योहारों को मनाते थे मेरे भाई बहन। लेकिन आज हमारे त्योहारों पर कोई अटैक करता है, न जाने क्या क्या होता है, क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं, क्या क्या समाचार पत्रों में छपता है। इन कथाओं के माध्यम से इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को हम दूर करने का प्रयास करें। भगवान दर्जी मोहल्ले में जाकर के सारे ग्वाल वालों के कपड़े नाप के बनवाए। भगवान ने दर्जियों का कल्याण किया। और इसके बाद सुदामनो, एक सुदामा नाम का माली था, वो भगवान उसके पास गए तो वो माला बना करके भगवान को पहनाता है और सारे ग्वाल बालों को माला पहनाता है। माला की सेवा है ये। देखो भगवान को कभी माला पहनाना तो प्रयास करिए कि अपने हाथ से बढ़िया सुंदर माला बनाइए। ये आप बाजार से माला लेके आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बनाने वाला है, जो बनाता है इस माला को, वो इस भाव को लेकर के नहीं बनाता कि ये मेरी माला मंदिर तक जाएगी, ये मेरी माला भागवत तक जाएगी। वो माला बनाता है और अपनी डलिया में रख लेता है। शायद मंदिर वाले से पहले कोई अर्थी वाला पहुंच गया तो वही माला वो अर्थी सजाने के लिए भी ला सकता है। लेकिन आप जब अपने घर में माला बनाओगे तो आप की जिह्वा पर यही रहेगा ना कि हम कितनी प्यारी माला बना दें, कितनी सुंदर माला बना दें कि हमारे ठाकुर जी माला पहन करके सुंदर लगने लगे। तो कभी भगवान को माला बनानी पड़े तो माला की सेवा, भोजन की सेवा, तुलसी की सेवा, श्रृंगार की सेवा ठाकुर जी की स्वयं करना चाहिए। और ठाकुर जी की सेवा करके कहना चाहिए, ठाकुर हमारे रमण बिहारी। रमण बिहारी जी का मंदिर है। श्री पूज्य संत स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज रमण रेती वाले बाबा जी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे
हो गए रमण बिहारी के। हम तो हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की, अवध बिहारी सरकार की। धीरे धीरे हम लोग कंसबद्ध रुक्मिणी मंगल की पावन कथा की ओर चलेंगे। आज हमारे बीच में भगवान की कृपा से थानाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन, आपने भी भगवान के चरणों में भगवान की कथा में उपस्थिति लगाई है। भगवान ठाकुर जी आपका भी मंगल करें। बहुत बहुत मंगल हो आपका और आपके परिवार का। बस केवल हम भगवान से यही करें, यही कहें, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हो गए रमण बिहारी के। राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे गाइए। राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे रमणा, राधे रमणा, राधे रमणा 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 राधे रमणा, राधे रमणा। श्री राधा रमण लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से विनती कर रहा था कि यहाँ पर सबका सम्मान भगवान ने किया। देखिए, दर्जी मोहल्ला गए, धोबी घाट गए और भगवान ने मालियों का उद्धार किया। भगवान ने कुबलिया पेड़ नाम का एक हाथी जो अखाड़े में लगा दिया गया था, तो भगवान गए और कुबलिया पेड़ से भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने कुबलिया पेड़ हाथी को मारा। कुबलिया पेड़ हाथी के जो दो दांत, हाथी के दांत होते हैं ना बड़े वाले, तो भगवान ने क्या किया, उखाड़ लिया। एक दांत बलराम जी ने रख लिया कंधे में और एक कन्हैया ने, और पहलवानों के अखाड़े में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। मुष्टिक चारों 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले भगवान को ललकारा। भगवान ने कहा, अरे संकोच करो, तुम 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले और हम छोटे से बच्चे हैं। तो चारों पहलवान ने पता है क्या कहा, 6 दिन में तुमने पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, व्योमासुर को मार दिया, केसी को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। 6 दिन में कहां बल आया था, कहां से बल लाए थे? पागल बनाते हो, हमसे लड़ो। हम देखें ना
कि तुम में कितना दम है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, आओ हमसे लड़ो। भगवान तो खिला रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, हम ना लड़ पाएंगे। तो चारुण नाम के पहलवान ने कहा बलश्य बलिनाम बरह, न बालो ना किशोरस्तुम, न तुम बालक हो न तुम जवान हो, बलश्य बलिष्ठों के भी बलिष्ठ हो, हमसे लड़ो। यशोदा मैया का दूध पिया हो तो लड़ो। भगवान ने कहा अब ना कहना दोबारा, हमने यशोदा का दूध पिया है, इसलिए तो पहले यशोदा के यहाँ गए हैं। पहले हम देवकी के यहाँ नहीं, पहले हम यशोदा का दूध पीने गए हैं। पहले के लोग जब माँ की दूध की दुहाई दी जाती थी ना, तो मरने को तैयार हो जाते थे। अब आज किसी से कह दो कि तुम माँ का दूध पियो तो निकलो, तो कुंडी लगा के घुस जाएगा। अब उसको बुलाओ कि निकल बाहर आ, माँ का दूध पिया हो तो लड़ना। अभी लग तो बहुत कहता था, तो वो अंदर से कहता भैया मैं माँ का नहीं पिया, मैं सीसी का पिया है बॉटल, मैं नहीं लड़ना। बालक पैदा हुआ तो टोटी मुख में लगा दिया। आज की माएं बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं क्या? ये बहुत मेरे भाई बहन संकोच नहीं, ये बड़े दुख की बात है। माँ के दूध से बालक महान बनता है, कर्मठ बनता है, उस बालक के अंदर मोह जागता है। आज के बच्चों की सेवा अगर दास और दासी करेंगे तो दास दासियों के प्रति बच्चे का मोह होगा, बुरा न मानना। माता पिता के प्रति बिल्कुल मोह नहीं। आज ये दुनिया कहां से कहां जा रही है। हमने मां का दूध पिया है और भगवान ने तुरत फुरत सुरत जो सूत्र होते हैं पहलवानों के, भगवान ने 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पहलवानों को, अरे वो तो परमात्मा है, विश्वसोदर रक्षितः, ऐसा फटका कि सारे पहलवानों का घमंड चकनाचूर हो गया, पहलवान मर गए। अब कंस बैठा था ऊंची कुर्सी में, तो कंस घबरा गया कि जब 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पहलवान मर गए तो हम क्या हैं। अब देखो भगवान ने क्या किया। भगवान चाहते तो ऐसे मामा को गिरा के मार देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। यही तो भागवत कहती है। भगवान मंच के पीछे से गए, मामा बैठे हैं, और भगवान मंच में पीछे से चढ़े और मामा का जो मुकुट था वो उतार करके वो सिंहासन में रख दिया। क्यों? उस मुकुट में नाना का अधिकार है, ना कि वो मुकुट कंस का है। कंस जबरदस्ती नाना के मुकुट को उतार करके राजा बन गया था, तो उस मुकुट में नाना का अधिकार था। भगवान को लगा कि अगर मुकुट के सहित मैं मामा को गिरा के मारूंगा तो ये मुकुट राजा का पद होता है, मेरे नाना का अपमान हो जाएगा। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ ये भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो भगवान ने मुकुट को उतारा, सिंहासन में रख दिया, और इसके बाद प्रगई है केसे सुचलत किरीटम, निपात तुंगो परिरंग मंचात। केस, मामा कंस के बालों को पकड़ा। मामा कहता है कौन, मेरे लग रहा है, छोड़ छोड़। कन्हैया मुस्कुराते कहते हैं मामा आज से 11 साल पहले याद कर, मेरी मैया देवकी के बालों को पकड़ा था तूने, हैं? अब मैं तेरे बाल पकड़े हूं तो तुझे लग रहा है, कष्ट हो रहा है? तू है कौन, पहचान जरा। मैं वही देवकी का लाल हूं, जो नारी के केशों की रक्षा करने के लिए, नारी का सम्मान रखने के लिए केशान रक्षति, केशवा केशों के रूप में अवतार लेता है। मेरे भाई बहन, पूरी भागवत में आप कहीं पढ़ लेना, भगवान ने मामा कंस को एक थप्पड़ नहीं मारा। इतना घबरा गए मामा कि कंस की हृदय गति, जिसको आज की भाषा में क्या कहोगे, अटैक, हार्ट अटैक, हृदय गति रुक गई कि अब मेरा क्या होगा। वो कंस अपने आप गिर गए, और जब गिर गए तो हृदय गति रुक गई,
शरीर छोड़ गया। मेरे भाई बहन, भगवान ने मामा को सदगति दिया। देखो, जिसकी मृत्यु करीब होती है ना, उसको मृत्यु के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कभी ये मत कहना कि मौत का कोई लक्षण पता नहीं चलता, मौत अपने आप आ जाती है। नाना, मौत बिना बताए कभी नहीं आती। कोई ना कोई तो आपको संदेश देगी मौत। छाया, सुन लो, छाया, परछाई में अगर छिद्र दिखाई देने लगे तो ये मानना कि 1 वर्ष में राम नाम सत्य। 1 वर्ष में आपकी तैयारी हो जाएगी। परछाई समझ रहे हो ना? छाया, छाया में अगर छिद्र छेद दिखाई देने लगे जाली जैसे। कौवा और गीध बार बार हमारे सिर में बैठे, 1-2 बार नहीं, बार बार, 2-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, तो मानना कि 8 महीने में ये मृत्यु के लक्षण है। और मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए ही तो भागवत कथा होती है। मृत्यु से भय ना लगे और हमारी मृत्यु मंगल बन जाए, हमारा मरण महोत्सव बन जाए। इसीलिए जीवन में एक बार मुख्य यजमान बन करके भागवत कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है प्यारे। अब देखो, मृत्यु का लक्षण लिखा है तो बता देता हूं। प्राण घोषा, कानों में उंगली डाल लो और बाहर का प्राण घोष आवाज न सुनाई पड़े मेरे भाई बहन, तो 6 महीने में कीचड़ में, स्वप्न में कीचड़ में धंसते जाओ, धंसते जाओ, धंसते जाओ। पितरों के साथ भोजन करो, ये शुभ नहीं है। 1.5 महीना में अगर ऐसा स्वप्न दिख रहा है, हमारी नाक, हम ऐसे बैठे हैं, अब देखो आप अपनी नाक को देखो, अपनी नाक आंखों से दिखाई देगी। अगर ये नाक दिखाई न देने लगे, ये नाक टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगे मेरे भाई बहन, चेहरा साफ न दिखे दर्पण में, तो ये मान लेना कि 1.5 महीना के मेहमान हो। ये व्यास जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, इसलिए इन चीजों को आजमाना चाहिए। 3 उंगली, ये 3 उंगली अगर अपनी तरफ न मुड़े, मोड़ लो, काम आएंगी। अच्छा हाँ, कभी कभी ठंडी में नहीं मुड़ती तो घबराना नहीं। 3 उंगली ये बार बार मुड़ना चाहिए, और अगर न मुड़े तो माला उठा लो और चाबी का गुच्छा बहू को दो, जमुना पार की बहू को दे दो चाबी का गुच्छा, और माला उठा के भजन करना शुरू कर दो। हाँ, पर आज समस्या है, जितना मरने का समय आता है उतने चाबी का गुच्छा अपने पास। भजन, भक्ति, पूजा पाठ, जीवन में यही हमारे सब साथ जाएगा मेरे भाई बहन, और कुछ नहीं। कंस का प्राणांत हुआ, कंस की मृत्यु हुई, और आकाश से फूल बरसे। ये उस समय का बहुत बड़ा आदत आई, आतंकवादी, नक्सलवाद जैसा, जैसे वर्तमान में नक्सलवाद, आतंकवाद। तो ये कंस, दंत्रवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, ये सब आतंकवादी तो थे सब मेरे भाई बहन। और बस भगवान जेल में गए, अपने नाना को जेल से छोड़ा, हथकड़ी बेड़ियां, बड़ी बड़ी हजामत बाल हो गए थे बनवाए, स्नान करवाया, कपड़े बदलाए, भोजन कराया। अब जरा देवकी, जो देवकी 6 बेटे जिसके मारे हैं कंस ने, देखो माँ का ममत्व। माँ से ये नहीं बताना पड़ा कि मैं तेरा कृष्ण हूँ, 11 साल पहले मैं जेल से गया था तुमसे विदाई मांग के। माँ की कितनी बड़ी पहचान होती है। 50 गायों के बीच में अगर किसी का गाय का बछड़ा आप बांध दो तो वो गाय जाएगी और सूंघ करके अपने बछड़े को पहचान जाएगी। इसी तरह माँ भी होती है साहब।
जब भगवान कंस को मार करके गए और मैया देवकी के चरणों को छुआ, हथकड़ी खोली, बेड़ियां खोली और भगवान प्रणाम करने को झुके, तो ये नहीं बताना पड़ा मेरे भाई बहन कि हे देवकी मैया मैं तेरा पुत्र हूं। आज इतनी वर्षा हुई, देवकी के हृदय से दूध की धार बह चली, मानो भगवान श्री कृष्ण को अभिषिक्त कर दिया, अपने दूध से स्नान करा दिया। ये होता है माँ का ममत्व, ये होती है माँ की करुणा। माँ भगवान ने कहा मैया मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूं, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। लाला बहुत अच्छा हुआ, ये बड़ा आतताई था, अन्यायी था, दुष्कर्मी था। भगवान बस 10 मिनट का समय आप बोलते हैं, विवाह तक मैं ले जाऊंगा आपको, और भगवान के मंगल में विवाह के साक्षी बनने के लिए हमारे महोदय भी पधारे हैं। आज आप भी भगवान के विवाह में साक्षी बन रहे हैं। और 2-3 दिन बाद होली का पावन महोत्सव भी है, तो कल हम होली भी खेलेंगे ठाकुर जी से, फूलों की होली। तो आप सब लोग आना, और कल कथा का विश्राम है। 7 दिन की कथा कोई न सुन पाए, और 7वें दिन की कथा सुखदेव जी का अंतिम प्रवचन अगर सुन लिया जाए तो हमारे महापुरुष कहते हैं पूरी 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो कल पूरी कथा का फल हमें और आपको मिलेगा। भगवान की मैया और पिताजी ने, वसुदेव जी ने भगवान को उज्जैन भेजा, मध्य प्रदेश अवंतिका महाकाल की नगरी विद्या पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा, जहां सुदामा जी से मित्रता हुई, जो कथा हम कल कहेंगे और कल कथा का विश्राम करेंगे। कल भागवत जी की फलश्रुति, कल भगवान को चावलों का भोग लगाएंगे और वही चावल हम सबको आपको प्रसाद के रूप में देंगे। देखो मैं एक बात कहूं, वसुदेव जी चाहते तो भगवान को मथुरा में पढ़ा सकते थे। मथुरा में भी विश्वविद्यालय रहा होगा, गुरुकुल रहा होगा, लेकिन जब तक मेरे भाई बहन बालक परदेश नहीं जाता, बच्चे को हम परदेश नहीं भेजते, तब तक हमारे बालक की विद्या में सुगंध नहीं आती है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में ये भी बात है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृही त्यागी। जब वो बालक घर नहीं त्यागेगा तब तक उसकी विद्या में सुगंध नहीं आएगी। झाकी सहज और श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। यही पर कृपा करहि जनु जानी। यही पर कृपा करहि जेहि जानी। कभी उर अजीर नचावहि बानी। कभी उर अजीर नचावहि। कभी उर अजीर नचावहि। जिसकी श्वास श्वास में वेद निकलते हैं, नर लीला के माध्यम से भगवान भी पढ़ने के लिए जाते हैं। ये कथा सुदामा चरित्र की लीला हम कल आपको सुनाएंगे। अभी आप 10 मिनट केवल बैठे रहेंगे और इधर ऊधों के द्वारा गोपियों को संदेशा देना है। एक बात कह करके मैं और आगे बढ़ूं। मेरे भाई बहन, एक दिन
बड़ी करुण कथा है। एक दिन मैया देवकी ने कहा, उद्धव तुम्हारे तो सखा हैं श्री कृष्ण और मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र वयस्क हो गया है, जवान हो गया है। मैं भोजन की थाल लगा के भेजती हूँ, भोजन की थाल ज्यों की त्यों रखी रहती है, कृष्ण भोजन नहीं करता। इसका कारण क्या है? तो तुम जाकर के पूछो, तुम्हारे मित्र हैं, मेरे भाई बहन। तब उद्धव जी भगवान के पास गए। कन्हैया, आपकी मैया रो रही हैं कि मेरा कृष्ण भोजन नहीं करता। तब भगवान ने रोते हुए कहा कि उद्धव भैया, मैं भोजन करूंगा, पर मेरी मैया से जाके कह दो कि जब मेरी थाली परोसा करे ना, तो मेरी थाली में छाछ न रखे, मेरी थाली में गोरस न रखे, मेरी थाली में मक्खन न रखे, मेरी थाली में मिश्री न रखे। क्यों? जब मेरी मैया मेरी थाली में गोरस रखती है, माखन रखती है, मिश्री रखती है, तो मेरी यशोदा मैया मुझे याद आ जाती है। मेरी गोपियां, मेरी राधा रानी, मेरे सखा, मेरे ग्वाल बाल मुझे याद आ जाते हैं। वो गोपियों का उलाहना, वो गोपियों को चढ़ाना, वो श्याम सुंदर के दर्शन का बहाना लेकर के वो गोपियां मेरी मैया से उलाहना देने जाती थीं। ये उलाहना नहीं था, ये केवल कृष्ण दर्शन बहाना था कि हम इसी बहाने उलाहना देने जाएंगी तो हमें कन्हैया का दर्शन मिल जाएगा, श्याम सुंदर का सामना हो जाएगा। मेरे भाई बहन, मैं भोजन करूंगा, लेकिन मेरी मैया से कहना उद्धव कि मेरी थाली में गोरस, मिश्री, माखन न रखा कर। अरे निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। गोपियां क्या कहती? जब ते श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भयकारे। हम रोती हैं, हमारी आंखों में जो अंजन काजल लगा रहता है ना, तो बह करके हमारे सारे शरीर को, हमारे कपोलों को काला कर देता है। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल भये पग थाके, बहे जात सित तारे। सूरदास जी क्या कहते? सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। निश दिन बरसत नैन हमारे। मेरे भाई बहन, मैं ये भी जानता हूं कि देखो, जितना बड़ा जिसका पद होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी होती है। हमारे महोदय के पास बहुत कार्य है शासन प्रशासन का। होली आ गई तो अब तो आप लोगों की और विशेष जिम्मेदारी बढ़ गई। जगह जगह आपको जाना है, जगह जगह आपको देखना है, शांति की व्यवस्था को कायम करना है। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री अविनाश मिश्रा जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और हम तो आपको आमंत्रित करेंगे कि कल भगवान की मंगल में होली में भी आप पधारो, चाहे 10 मिनट के लिए पधारो और सपरिकर पधारो और ठाकुर जी के साथ आप फूलों की होली खेलो। तो ये आपका भी सौभाग्य होगा और गांव के लोगों का भी सौभाग्य होगा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी से होली खेलने के लिए लोग न जाने कहां कहां से जाते हैं और तरसते हैं। तो हमारे महोदय ने कह दिया कि हम कल आएंगे तो सपरिकर आएंगे, तो कल हम ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। आइए अब कथा को हम विराम की तरफ ले जाएं। जरासंध के द्वारा भगवान के ऊपर चढ़ाई है,
और 23 क्षौणी सेना लेकर के जरासंध 17 बार जाते हैं, 18वीं बार काली यवन को लेकर के जाते हैं। भगवान लड़ते लड़ते और भग चलते हैं और भगवान का एक नाम रणछोड़ राय पड़ता है, जो रणछोड़ राय द्वारिका में बैठे हैं, जिनका दर्शन द्वारिका में। रणछोड़ माने जो युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भग चले, जिसको ये कह दिया जाए भगोड़ा। आज उन्हीं रणछोड़ राय जो द्वारिका में बैठे हैं चारों धाम में, उन्हीं का हम दर्शन करने के लिए 8-8, 10-10 घंटे की लाइन लगाते हैं मेरे भाई बहन हैं। और भगवान ने द्वारिका बसाई है। काली यवन को मुचकुंद ने भस्म किया, भगवान ने द्वारिका बसाई और भगवान द्वारिका के राजा बने। अब मंगल में भगवान का 10 मिनट में विवाह, 5 मिनट में विवाह है। देखो, ग्रहम ग्रहम न कथ्यन्ते ना ग्रहम गृहिणी बिना। वो घर घर नहीं है जिस घर में सुंदर सी गृहिणी ना हो, सुयोग्य पत्नी ना हो। मेरे भाई बहन, सुलक्षणा पत्नी होगी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और अयोग्य पत्नी होगी, लड़ाकू पत्नी होगी, भगवान न करे। लेकिन ये सब पूर्व जन्म के प्रभाव से सब मिलता है। पूर्व जन्म बिनु मिले न मांगे चार। कौन कौन? संपत्ति और शरीर, सुख, विद्या और वर नारी। ये पूर्व जन्म बिनु मिले न मांगे चार। ये 4 चीजें मांगने से नहीं मिलती। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, शरीर का सुख, ये तो पूर्व जन्म में जैसा हमने किया है वैसे हमें मिलता है। तो मेरे भाई बहन, द्वारिकानाथ भगवान, मेरे भाई बहन द्वारिका के राजा बने। इधर भीष्मक नंदिनी, भीष्मक माने भयंकर समुद्र से महालक्ष्मी, स्वरूपा रुक्मणी विवाह के लायक हो गए। लेकिन भीष्मक कहते हैं कि लाला, अपने बेटे से, रुक्मी से की बेटी के हाथ पीले करने हैं। मैंने सब व्यवस्था कर लिया, तुम शांत बैठो। ऐसी संतान है, बड़ा दुष्ट था ये। और किससे विवाह करना है? बोले मेरा मित्र शिशुपाल का खान पान अच्छा नहीं है, शिशुपाल का बैठना उठना संगति नहीं सही है। देखो, बेटी का विवाह करो तो मेरे भाई बहन, जो घर वर कुल होए अनुपा, सुता विवाह करी अनुरूपा, घर वर कुल। अगर बालक में संस्कार नहीं है, आप अपनी बेटी को उसके गले बांध दोगे तो हमारी बिटिया जीवन भर खून के आंसू रोएगी। इसलिए ऐसे घर में चाहे महालक्ष्मी की वर्षा हो रही है, ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। आज हम लोग ज्यादातर विभव देख करके, हमारे जो पूर्वज थे, अपनी बेटियां कैसे कैसे घरों में, जो सुंदर कुलीन घर हैं और धर्मनिष्ठ घर, सदगृहस्थ घर, तो क्या बिटिया वो कमजोर थी क्या? आज भगवान की दया से सारी संपन्नता है मेरे भाई बहन शिशुपाल के साथ। लेकिन शिशुपाल से रुक्मिणी विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? एक बार रुक्मिणी का हाथ बचपन में नारद जी ने देखा था, तो नारद जी ने कहा था, रुक्मिणी अब हाथ बंद कर, अब किसी को हाथ मत दिखाना, तेरा विवाह श्याम सुंदर के साथ होगा, तेरा विवाह द्वारिकानाथ के साथ होगा। रुक्मिणी महारानी ने जब जाना कि बारात आने वाली है शिशुपाल की, तो रुक्मिणी महारानी ने एक पत्र लिखा भगवान द्वारिकानाथ के नाम। देखो, भगवान अगर कभी मौखिक न सुने तो कभी कभी भगवान को पत्र लिखा करो और भगवान के मंदिर में डाला करो। भगवान कभी कभी आपकी पत्र की बात, लिखी बात को सुनेंगे। और ब्राह्मण देवता से कहा कि ले ये पत्र लेकर के भगवान द्वारिकानाथ को लेके जाओ। द्वारिकानाथ को पत्र मिला, भगवान ने पत्र को पढ़ा, मैं आपको अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। पत्र में क्या लिखा है? 7 श्लोक। 7 श्लोकों में क्या लिखा हुआ है कि मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है मन वचन कर्म से,
और हमारे पास है तो नहीं कुछ, देखिए दीनता रुक्मिणी की, पर दहेज के रूप में मैं आपके चरण कमलों की नित्य सेवा करूंगी। धन्य है मां रुक्मिणी, धन्य है महालक्ष्मी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मुझको अपने चरणों की दासी बना लो। मैंने अपना जीवन, तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। भगवान ने जब पत्र पढ़ा तो ब्राह्मण से कहा, जाओ जितना रुक्मिणी मुझे प्रेम करती है, रुक्मिणी को मैं भी उतना प्रेम करता हूं। और इधर कुल देवी यात्रा, रुक्मिणी जी विवाह के एक दिन पहले जब देवी पूजन के लिए चलती हैं तो वहीं पर भगवान आएंगे और रुक्मिणी जी को ले जाएंगे। तो आइए, रुक्मिणी जी गिरजा पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी का दुति गाता, जगत जननी दारिणी दुति दाता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, निस दिन तुमको ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ये मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग। सभी गाइए। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, नवरात्रि आ रही है 30 तारीख से, बसंत नवरात्रि। कनक समान कलेवर रातांबर राजे मैया, रातांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। ए मन जाहि राजो मिलहि, शोभरु सहज सुंदर श्याम रो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ओ यही भांति गौरी असीस, वसिया सहित हिया हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिया हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गिरजा का पूजन किया मां रुक्मिणी ने, तो रुक्मिणी जी का बायां अंग फड़कने लगा। माताओं का बामांग फड़के तो शुभ, पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ। और 2-4 दिन फड़के तो शुभ, 2-4 महीना फड़के तो प्राथमिक उपचार कराओ। आप लोग पंडितों को परेशान करते हो, तमाम लोग फोन करेंगे, पंडित जी हमारा 3 महीने से ये कंधा फड़क रहा है, आंख फड़क रही है, कोई वायु दोष है, पित्त दोष है, पित्त विकार है। मेरे भाई बहन,
और जा पर जाकर सत स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। रुक्मिणी गिरजा पूजन करके निकली और भगवान आ गए। रथ में बैठ करके द्वारकानाथ हमारे आचार्य देव विप्रदेव विवाह की तैयारी में लग गए। भगवान आ रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंद नंदन सुंदरम, अशरण शरण भव भय हरण, आनंद घन राधा वरम, शरण शरण भव भय हरण, आनंद घन राधा वरम। भगवान आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और ले गए रथ में बैठा करके। और ये जब बात चली पता रुक्मी को, भाई को, तो वो गया कि जब मैं द्वारकानाथ को मारूंगा और अगर मार के नहीं आया तो फिर मैं गांव नहीं आऊंगा, वहीं जंगल में रह जाऊंगा। भगवान ने उसको पकड़ा और मारना चाहते थे तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये आपका है कौन? मैं आपकी पत्नी बन रही हूं तो ये आपका रिश्ते में कौन लगेगा? जरा ये भी तो सोचो। भगवान ने कहा हाँ। तो बोले फिर साले को मारा जाता है कि रसगुल्ला खिलाया जाता है? तो भगवान ने कहा कि हम जीटी रोड तो निकालेंगे इसकी खोपड़ी में। तो चार तरफ से ऐसे बाल बना दिया और अपमान करके छोड़ दिया और वहीं पर कुंडनपुर नहीं आया, वहीं पर बस गया। भगवान द्वारिका लेकर के रुक्मिणी को गए और बड़े सुंदर विधि विधान के द्वारा ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ब्रह्मा जी को बुला करके सुंदर वेद मंत्र हुए और मंगलमय वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार भगवान का प्रथम मंगलमय विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। आइए हमारे इस कथा के आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक जिनको भगवान ने कथा परीक्षित बनाया है, निमित्त बनाया है, हमारे आदरणीय बाबूजी, वो आए और भगवान की पूजा करें। तुलसी महारानी और लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का मंगलमय विवाह। हमारे जजमान जी और हमारे परीक्षित परिवार, मिश्रा परिवार और आप सब का स्वागत है। और आज हमारे जो कथा के बीच में हमारे थानाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रद्धेय मिश्रा जी, श्री अविनाश मिश्रा जी, उनका पूरा सभी भगवान को प्रणाम करके और प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। आइए भगवान का मंगलमय पूजन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियुग स्मरामि। लाभस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। सभी चारों भाई जो भी उपस्थित हैं और परिवार के लोग भी जो उपस्थित हैं, तो कथा परीक्षित जी के पूजन करने के बाद आप सब लोग भगवान को प्रणाम कर सकते हो और आप सबका स्वागत है। आइए विवाह के एक दो गीत और थोड़ा सा रुक करके पहले जजमान जी को पूजा कर लेने लिए रुक जाइए। अरे मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई, मैंने बिंदिया सजाई, हाँ कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी
सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुदामा चरित्र की लीला में देखो, जो आज तक भगवान की कथा सुनने न आया हो तो दक्षिणा में एक नया श्रोता लेके आना। कल दक्षिणा लगेगी ना कल, तो एक नया श्रोता ढूंढ के लाना कल, जो कथा आज तक न सुनने आया हो। ठीक है, और कल जरूर आना, पूरी कथा का फल मिलता है 7वें दिन की कथा में आने से। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, राधे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाइए। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। किसने सजाया तुमको ओ मोहना, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको ओ मोहना, किसने सजाया तुमको ओ मोहना, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, हो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। सजाया किसने ओ सजाया किसने सांवरे को, सजाया किसने सांवरे को, लगे दूल्हा सा श्याम प्यारा, लगे दूल्हा सा श्याम प्यारा। सांवरिया तेरा मुखड़ा हो, सांवरिया तेरा मुखड़ा चांद जैसा, सांवरिया तेरा मुखड़ा चांद जैसा, मुकुट हीरा सो हे निराला, लगे दूल्हा सा श्याम प्यारा। सांवरिया तेरा मुखड़ा चांद जैसा, सांवरिया तेरा मुखड़ा चांद जैसा, मुकुट हीरा सो हे निराला, लगे दूल्हा सा श्याम प्यारा, लगे दूल्हा सा श्याम प्यारा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, अरे जिसने तुम्हें सजाया वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मैं नचना मोहन देना अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन देना अज मैनू नच लैण हो, नच लैण दे हाँ नच लैण दे, नच लैण दे हाँ नच लैण दे। नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन देना अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन देना अज मैनू नच लैण दे। घुंघरू बन के पैरा दे बिच घुंघरू बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगन बन, अखा लाल
अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे अज मैनू नच लैण दे नच लैण दे हाँ नच लैण दे नच लैण दे हाँ नच लैण दे मैं नचना श्याम दे अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे अज मैनू नच लैण दे नचना श्याम दे अज मैनू नच। और देखिए आइए भगवान की मंगलमय आरती इधर पूजन भी होता जाएगा। आप सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे थानाध्यक्ष महोदय व्यासपीठ पर आ जाएं। वह भी अपने कर कमलों से ठाकुर जी की आरती और प्रसाद लेकर के भी जाएं। हमारे आदरणीय श्रद्धेय थानाध्यक्ष महोदय मिश्रा जी। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इधर पूजन भी चलता जाएगा और आरती होती जाएगी। और कैमरा से थोड़ी दूरी बनाएं। यजमान जी हमारे पास आ जाएं। एक दो लोग कैमरे के पास खड़े रहें। हे उतारूं रे सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती उतारूं रे सखी हे उतारूं रे सखी हे उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती उतारूं रे सखी हे उतारूं रे उतारूं मैं उतारूं रे उतारूं प्रिय पाहुना की आरती उतारूं रे सखी ओ मनमोहना की आरती थोड़ा करा दो। उतारूं हेलो सखी आरती दो आरती। ब्याह विभूषण अंग अंग सोहे ब्याह विभूषण अंग अंग सोहे मणिमंडप मंगलमय मोहे मणिमंडप मंगलमय मोहे तन मन धन नेव छारू रे सखी तन मन धन नेव छारू रे सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती रस बरसत रस कन सुखकारी रस बरसत रस कन सुखकारी मुख मुस्कान मधुर मनहारी मुख मुस्कान मधुर मनहारी छिन छिन पहलू ना बिसारू रे सखी छिन छिन पहलू ना बिसारू रे सखी चित चोरवा की आरती उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती उतारूं रे सखी। स्टाफ के लोग आए सब एक एक करके आ जाए भगवान को प्रणाम करें। शहरा मोर नयन गजरा रे सहरा मोर नयन गजरा रे ओ सहरा मोर नयन गजरा रे शहरा मोर नयन गजरा रे ओ प्रेमो निधि प्रेमिन के प्यारे प्रेमो निधि प्रेमिन प्रेम निधि